संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। कबीर साहब की शब्दावली। सबका साके मेरा साई, मेरा साई। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर लो औ अव्याकृत नारी। कबीर साहब जी की बाणी आप सर्व साक्षी जो है मेरा मालिक, हर एक वस्तु में वे व्यापक होते हुए और सबसे लाताल्लुक और अलग है। जैसा आकाश सब में मिला है और इतने ही घर के अंदर में जो अवकाश दिया है उसका नाम घटाकाश है। इसी तरह हमारा शरीर रूपी एक घट है, मंदिर है, इसके अंदर में जो अवकाश दिया हुआ है, गोलाई जो है, उसको जो है घटाकाश है। मगर आकाश कहीं बंदित नहीं हुआ, इस मकान में वो बंद नहीं हुआ, बाहर भी है और अंदर भी है। इसी तरह कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, मालिक चैतन्य रूप से सबके अंदर व्यापक भी है और सबसे लाताल्लुक भी है, और कर्ता भी है और कर्ता से परे भी है। 5-25 से सुमति कर ले, ये सब जगह भर माया। अब जो है हमारा मालिक हमको क्यों नहीं दिखता? तो हमारे अंदर में 5 विषय और 25 प्रकृतियां, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और 25 प्रकृति। इनमें जो है हमारी बुद्धि हमारी प्रेरणा बन के अहोरात्र उन्हीं ख्यालों का विचार करती रहती है। उन भोग सामग्री का प्राप्ति करना और मोहित होकर उसमें अशक्त होना, उस प्राप्ति का नाम ही जो है इसने सुख मानना। आखिर इसी में जो है अपना जन्म को त्याग। इस तरह कोटानुकोट युग और जन्मों से इस संसार में आया, जन्म लेके अनेकों बाहरी जो है जड़ कर्म किए, फिर अंत समय में खाली हाथ गए। इस वास्ते कबीर साहब जी आप वर्णन करते हैं, बाकी और प्राणियों में ये समझ नहीं है। जैसा जड़ प्राणी पशु पंछी आदि हैं, उनको समझा दे कि पंच विषय क्या होता है तो वो क्या समझेंगे। 25 प्रकृतियां क्या होते हैं उनको समझा दे तो वो नहीं समझ सकेंगे। केवल मनुष्य शरीर में ये ताकत है, वो भी जो है मालिक की प्रेरणा और कृपा होवे तो वो समझ सके। नहीं तो जो है 5 इंद्रियों के आधीन ही इनका जन्म व्यतीत हो जाता है। बाल बच्चे कुटुंब परिवार धन संपत्ति लेना देना बड़पन छोटपन इसी में अपना आवेश को लगा देते हैं। अंत जो है सर्वव्यापी शक्ति से जो है खाली होते
फिर 84 के भागी होते जी। 5 पचेस से सुमति कर ले, ये सब जग भर माया। क्या इनसे सुमति कर ले, उनके आधीन मत हो। अक्खा बाजों देखना, बिन करना सुनना, नेत्र के सिवाय देखना, कानों के सिवाय सुनना, और जो है अंदर अमृत की वर्षा जो होती है नामामृत, उसका रस पान करना, और स्पर्शेंद्रिय वगैरह जो अंदर जो है प्रकाश रूपी जो है शक्ति, इसको आप ही आप आकर्षित करिए। इस तरह इन 5 इंद्रियों को अंतर्मुख करके अंदर जो है मन और सुनने वाली शक्ति और देखने वाली शक्ति, इन तीनों को जो है एक जगह में खड़ा कर, तो फिर आप ही आप अंदर ऊपर से जो है धुन आएगी, तो फिर उसी धुन में मिलकर दूसरी धुन रूप लगेगी। ये धुन ही एक मार्ग है, ध्वनि, वो आप ही आप जहाँ से आया हो वहाँ सीधा ले जाएगी। ये बाहरी सामान कुछ भी नहीं है। इसके लिए बहुत से लोग इस समझ को यथार्थ नहीं समझने के कारण अनेकों मंत्र तंत्रादिकों का जप और जो है कुछ जो है झगड़े में अपना विष को निकाल देते जी। अकार ओंकार मकार मात्रा, इनके परे बताया। अब जो है सदगुरु जो है अकार उकार और मकार, इनसे जो है परे, ओंकार से परे जो है आत्मा का निज स्थान है। ओंकार के नीचे नीचे वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण बोली भाषा वगैरह सब कुछ पढ़े। इसके अंदर में अनेक द्वैत उत्पत्ति हुई है। कोई वैष्णव भक्त, कोई शिव भक्त, कोई शक्ति का भक्त, कोई कुछ तो कुछ। हर एक जगह में कोई ना कोई एक गांव में जो है मंदिर मकान वगैरह रहते ही है। हाँ, हनुमान जी तो जरूर रहता ही है। जाके वो शनिवार को जाकर नमस्कार करके आए, वही एक अपना देव मान लिया। दूसरे किसी गांव में शंकर जी का प्रभाव हो, वहाँ शंकर जी का मंदिर हो, वही अपना देव हो। इस कारण जब जो है ओंकार से परे जो है अपना निज स्थान है, तो ये सारे ही ओंकार के नीचे बने हुए तीनों गुणों का विस्तार है। रजो तमो सत्व, स्थिति लयादिकों का ये विस्तार है। इनसे आप अलग हो जाओगे तो एकता रूपी शक्ति भी मिलोगे, तब दुनिया का छुटकारा होगा जी। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या, इनते न्यारा होए। क्या जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति और तुर्या, सूर्या उसको कहते हैं। ये तीनों जो है अवस्था तो हम सारे भोग रहे। अब जो है हम सारे जागृत अवस्था में बैठे और रात को हम सो जाते हैं, स्वप्न और नींद। ये दो जो है हमारे अंतस्करण के ऊपर आच्छादन ढके हुए रहते हैं, दो शक्ति। इससे परे जो है तुर्या है। तुर्या नाम वो है इन तीनों अवस्थाओं से परे जाए, प्राणायाम साधन करके जिसको जो है चैतन्य सत्ता जिनके ऊपर गई है और ये तीनों अवस्थाओं से परे है, उसका नाम जो है तुर्यावस्था है। तुर्यावस्था भी एक अवस्था में आ गया, आत्मा उसके अंडर में है, मगर तुर्यावस्था आत्मा रूप नहीं है। तुर्या और तुर्यातीत से भी परे है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्या, इनते न्यारा होए। राजस तामस सात्विक निर्गुण, इनते गागे कोई। और राजस यानी रजो तमो और सात्विक, एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सत्वगुण।
अकार उकार मकार, अकारे ब्रह्मा, अकारे रजोगुण, उकारे विष्णु, और जो है उसका नाम सतोगुण, मकारे शंकर और तमोगुण। इस तरह जो है ये सारा सृष्टि का रचना है। इन सारों से परे जो है आत्मा का निज स्थान। आप अपना प्रत्यक्ष जो है सत्य विचार करके देखा जाए तो पता लगेगा, प्राण छोड़ते समय में ये सारे देवता हमारे अंदर में रहते हैं। प्राण वायु बंद हुआ, हमारे से पहले ये देवता मर जाते हैं। तो इनकी उपासना करके हमारा उद्धार किस तरह से होगा? इस वास्ते आत्मा सबसे परे, उसका रहस्य यहाँ से ऊपर जाने से पता लगे। बहुत से कुंडली शक्ति जागृत करना, ये बाबा कुंडली शक्ति ये योग मार्ग से प्राणायाम के आप सिद्ध हो जाते। वो जो यहाँ जो है नाड़ी रहती है, ऊपर को जो है चढ़ जाती, इसका नाम कुंडली शक्ति। मगर ये हुआ स्थूल शरीर के अंदर में, यहाँ तक स्थूल का हद है। उसके आगे देवी देवतादिक ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादिकों का देश है, ये उसका नाम अंड देश या सूक्ष्म देश कहते हैं। जो सर्वव्यापी ब्रह्म का स्थान है, ओंकार का स्थान है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। उसके आगे जो है आत्मा का निज स्थान है, सचखंड सतलोक सतनाम। तो वहां जाने के लिए आपका वायु जो है आकाश में लय हो जाएगा, चिदाकाश रूपी प्रकाश का अनुभव भी हो जाएगा। तो फिर आगे जाने के लिए क्या रास्ता है? क्योंकि वहां जहां ओंकार ही नहीं है, तुम किस रास्ते से जाओगे? बहुत सारे जितने ग्रंथादिक रचना हुए हैं केवल ओंकार के नीचे से हुए। उसके आगे आत्मा का देश है, ना आना न जाना, जैसे का तैसा है वो स्वयंभू है। आऊंगा ना जाऊंगा, मरूंगा ना जीऊंगा, गुरु के गुरु के साथ अमीर सुखी हूँ। मैं आने वाला भी नहीं हूँ, मैं जाने वाला भी नहीं हूँ, मैं मरने वाला भी नहीं हूँ, ना जिंदा रहूँ। मैं तो एक गुरु के साथ जो है हमेशा उस परमानंद सुख में लीन रहूंगा। ये मेरा गुरु है। फूल सूक्ष्म कारण महा कारण, इनमिल भोग बखाना। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये सारे मिलकर ये दुनिया का जो है वो सामान बन गया। महाकारण से कारण हुआ, कारण रूप ही ब्रह्म है, और उसके नीचे जो है वही सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, वो अंगुष्ठ प्रमाण है। इसलिए बहुत से शिव उपासक लिंग का आराधना बताते हैं। लिंग में ध्यान रखते धरते जो है यहाँ पर आ जाए और यहाँ ज्योति प्रकाश हो जाए, ज्योतिर्लिंग उसको कहते हैं। तो फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो है वहाँ रास्ता नहीं। और शिव और शक्ति ये दो ताकतें हैं। शिव नाम ब्रह्म स्वरूप या प्रकाश रूप, उसकी ताकत रूपी जो है ये माया सब शक्ति। इससे जो है 3 गुण पैदा हुए, 5 तत्व हुए और सारा सृष्टि का रचना हुआ। विश्व तेजस परागेगा, तुम इनमें सार न जाना। हाँ, ईश्वर तेजस प्राग और आत्मा, इनमें भी जो है वो सार नहीं है, क्योंकि सारा विश्व है और उसके अंदर में मिला हुआ तेजस्व और उसी का ही ज्ञान, और ये सब जो है वो आत्मा से नीचे के ही सब स्थान है। इन सब का आधारभूत जो है आत्मा है। आत्मा कहो, शब्द कहो, नाम कहो, ये पसंती मध्यमा वही खरी, चौबानी नहीं मानी। अब फिर क्या कहते हैं, इसके अंदर में 4 वाणी, परा बसंती मध्यमा वही खरी।
एक नाभिस्थान से आवाज आता है। ये आर्य समाजी लोग ओम ध्वनि को उठाते हैं नाभि से ओम करके, और हृदय से हमेशा जो कुछ आवाज होती है और कंठ से जो होता है, और वैखरी नाम जो है मुख से उच्चार होने वाला, इस तरह 4 वाणी है, परा, बसंती, मध्यमा, वैखरी। इस 4 वाणी से भी वो परे है। जब ओंकार से परे है तो ये चारों वाणी तो नीचे के हो गए, नाभिस्थान, हृदय स्थान और कंठस्थान, और जो है मुख, ये मुख से उच्चार होने वाले का नाम वैखरी कहते हैं। जी 5 कोख नीचे कर देखो, इनमें सार न जानी। सारा जो है कबीर साहब जी खोल दी। फिर क्या कहते हैं, पंचकोश। एक जो है अन्न में, प्राण में, मनोमय, ज्ञान में, विज्ञान में, ऐसा ये 5 कोश। अब हम सारे जो है अन्नमय हैं। तो एक अन्न के लिए हमारा जो है जान भी देने के लिए तैयार है। कोई काफी में, कोई डोसा में, मगर हम हैं अन्न में। तो किसी ने कह दिया कि भाई तुम ये खाओ और तुमको जो है इतना हम पैसा देंगे, पेट भर अन्न देंगे, या तुम्हारे बाल बच्चों को भी देंगे, मगर तुम्हारा जान लेंगे। तो बोलता है कि बाबा मैं भूखा रहूंगा, मगर प्राण देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अब वहां प्राण में हो। पहले ये रोटी और दाल में था, रोटी दाल मिले तो बस है, पेट भरे तो बस है, ये अन्न में हुआ। और जब कोई कहेगा मैं आपको जो है पेट भर खिला के मारूंगा, तो कहे कि भाई तुम्हारा रोटी भी नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए, मैं मरूंगा नहीं। वहां प्राण नहीं है। अब मनोमय एक तीसरा कोर्स है। मनोमय का सिद्धांत ये है, मन में आया, प्राण का भी परवाह न करते जाके बावड़े में कूदा, रेल के पट्टे पर जाके पड़ा, जहर ही पी लिया, या कोई बंदूक अपने ऊपर ही चला लिया। मन ने जो है ऐसा उद्वेग उठाया उसके अंदर में, और प्राण देने की बारी आ गई। उसका नाम मनोमय हुआ। अब इस मन को जब जो है आत्मज्ञान की सूझ पड़े, तब ये ज्ञानमय हो जाता, तो मन की शक्ति जो है दूर हो जाती। कोई आके कहे ऐसा सुंदर नर शरीर तेरे को मिला है, और केवल जो है अज्ञानता से प्राण देना नहीं, आत्मघात की महापात की, वो मरता क्यों? तो ऐसा कोई बोध दे देवे और आत्मज्ञान उसको प्रेरणा करे, तो वो मनोमय दूर होके ये ज्ञानमय हो जाए। और ज्ञानमय से विज्ञानमय, ज्ञान से प्रकाश हुआ, और प्रकाश में आप लीन हुआ, तब जो है वहां ज्ञान भी कुछ भी नहीं रहा, विज्ञान रूप हुआ। अब आजकल विज्ञानी उनको कहते हैं जो आकाश में चढ़ जाते हैं, कोई यंत्र बनाते हैं और कोई नया कोई जो है खोज लगाते हैं, उसका नाम विज्ञानी कहते हैं। वो तो ये बाहर के जड़ विज्ञानी होंगे, मगर आज के अंदर में चैतन्य प्रकाश रूपी जो है विज्ञान,
जिसके अंदर में प्रकाश ही प्रकाश अंतर्वाहित होके उसमें लवलीन होना, तब जो है उसको विज्ञान होती है। इस तरह जो है ये 5 कोष हो गए। इन 5 कोषों से परे आत्मा है जी। 5 कोष नीचे कर देखो, इनमें सार न जानी। 5 ज्ञान गो 5 कर्म ये 10 इंद्री जानो। इस तरह जो है 5 ज्ञान, 5 जो है कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ऐसा 10 इंद्रिय जी। चित्त सोई अंतःकरण बखानी, जिनमें सार न मानो। अब जो है ये सारा चित्त का व्यवहार है, अंतःकरण रूपी जो है उस अंदरूनी सहायता को लेके अंतःकरण माने अंदर करने वाली, उसका नाम अंतःकरण कहते हैं। यानी इस शरीर के अंदर में जो क्रिया कर रही है बुद्धि या चित्त, उसको कहते हैं अंतःकरण। इनमें सार नहीं है, ये अंदर जो कुछ है विचारे उठते हैं, इनमें सार नहीं है। और चित्त सोई अंतःकरण बखानी, इनमें सार न मानो। पुरम पेत किला धनंजया देवदत्त कर देखो। अब जो है 10 वायु, ऐसा तो 84 वायु है। 84 वायु में 10 वायु, 10 में 5 वायु मुक्त है। वो कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान वगैरह, ऐसा जो है 5 वायु। अपान वायु का जो है मूल स्थान में वास, मूल द्वार में। प्राण का वास नाभि में, एक कंठ में और एक हृदय में, एक सब शरीर के अंदर। तो समान वायु जिसको कहते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो है 84 वायु में 10 वायु, 10 में ये 5 जो है मुख्य है। और 5 वायु जो है उसी समय में समयानुसार आने वाले, जैसे छींक आया, वो तो हमेशा नहीं रहता। और जो है प्रसूत समय में एक प्रसूत वायु होती है, अंदर से जो बच्चे को दबा के बाहर लाने वाली एक वायु उसी टाइम में प्राप्त होती है। और रमतेस किरकिला धनंजया देवदत्त कर देखो। ये 5 वायु ये समयानुसार उत्पन्न होने वाले, खांसी, छींक वगैरह ये सब जी। 14 इंद्री 14 इंद्रा, इनमें अलख न फेंको। अब 10 इंद्री और 4 अंतःकरण, ये 14 हो गए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, ये 10, और जो है 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि 4 अंतःकरण, ये 14 हो। तो इनमें सार नहीं है। इसी तरह से जो है 14 इंद्र 14 लोक कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं 14 लोक, सप्त पाताल हैं 14 लोक, ये सारे मिलके 21 लोक हो गए। ये सब इसके अंदर में है जी। सतपद, संपद और 80 पद, 5 लक्ष पहचानी। अब तो तत्व 80, बहुत से जो है वेदांती जन इसी को भी सिद्ध करते हैं। तो नाम वो तत्व नाम मुख्य वस्तु, 80 नाम उसमें लय हो जाना, उसका रूप होना। इसको कहते हैं तत्वमस्यादि उपाध्य, यानी तुम तत्व 80। जो वो तू है और केवल सत्य है, तथ्य है, और उसमें लय हो जाना 80 है। और ये वेदांत का सिद्धांत। और
हाँ, इसके अंदर में वाक्य और लक्ष्य पैदा, एक वाच्यार्थ एक लक्ष्यार्थ, दो ज्ञान है। वाच्य से जो है हमारी बुद्धि जो कुछ भी अंदरूनी विचार लेके बाहर कथन करती है, ये वाचक ज्ञान है। लक्ष्य ज्ञान वो है अंदर लक्ष्य लगा के जो अनुभव में यानी अंतरिक प्रकाश में मिला हुआ है, ये लक्ष्य ज्ञान है जी। पद पद और गति पद वाच लक्ष्य पड़ी जाओ जगत लक्षणा अजगत कहते अजगत जगत बखानी। और जहद और अजहद, ये हद में रहने वाले और हद से परे वाले, और परे के हद में लाना, हद से परे में जाना, इधर से उधर गया उधर से इधर आया जी। सतगुरु मिले सत शब्द लखावे साध शब्द दिल जाए। अब जो है आप अपना सिद्धांत देते हैं, पूरा सद्गुरु मिले, सबका आधारभूति जो है शब्द है। आकाश में प्रतिध्वनि का शब्द है और वायु में भर भर शब्द है, अग्नि में दग दग शब्द है, पानी में खड़बड़ शब्द है, पृथ्वी में हर एक पदार्थ में शब्द है। वही शब्द ऊपर से आके यहाँ स्थिर होके उसका ये जो है आकार उकार मकार आदि बनके एक ओंकार बनके 52 अक्षरों से वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण अनेक बोली भाषा और जो है देश कोश आदि का निर्माण हो गया। सब वस्तुओं का एक नाम और नाम से रूप को जाना जाता है। इसी तरह अंदर सत्य नाम है, उसी का नाम धुन है, ना उसमें आकार है ना उकार है ना मकार है, आप ही आप ध्वनि है। बहुत से गुरु लोग इस रहस्य को न जानते हुए कोई ना कोई एक और मंत्र बताते हैं, जिसको तारक मंत्र कहते हैं, षडाक्षरी मंत्र कहते हैं, कुछ 10 अक्षरे, कुछ 12 अक्षरे, कुछ 9 अक्षरे। अक्षर नाम वर्ण हुआ और निरक्षर नाम जो है धुन हुआ, जिसमें अक्षर ही नहीं। सदगुरु पूरा क्या किए, इन नीचों का सब को छुड़ा के बस यहाँ से हमको जो है ऊपर जाना। ये नीचे सब देवी देवता बैठे हुए और शक्तियाँ और सतगुरु मिले सत शब्द लखावे साध शब्द दिल जाए। और फिर क्या कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सार शब्द चीने बिना फिर गोता खाए। और यहाँ तक जो है जाप जाता है और वो जाप करते करते श्वास के साथ आप ही आप नाम स्मरण होता, उसको कहते हैं अजपा। अजपा जाके अनहद में लय हो जाता। अनहद से परे जो है सार शब्द। पूरा सद्गुरु मिले, इन चारों ही शब्दों का भेद बतावे और उनके कहने के ऊपर विश्वास रख के नित्य प्रति अभ्यास करे। कोई गुरुमुख जन जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें बुद्धि लड़ाने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बुद्धि आंधी है। हम सो जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती कुछ पता नहीं। हम घर में हैं कि जंगल में पड़े हुए हैं, क्या है क्या नहीं, ये भी नहीं कर सकते। ये सब बुद्धि का विचार है जी। कहे कबीर कोई जन को तो न्यारा करेगानी। इसलिए कबीर साहब जी सत्य का निर्णय देते हुए आप फरमाते हैं कि वही पुरुष पूरा है जिन्होंने सार शब्द में अपना चित्त को मिलाए हैं और उसी शब्द में लवलीन है। फिर जो है वहाँ कोई संकल्प नहीं दोबारा जन्म लेके इस दुनिया में आने के लिए। जब तक कोई ना कोई संकल्प है तो आना ही पड़ेगा। जब रामचंद्र जी सीता हरण हो गई, इनको सेना मिलिट्री की जरूरत थी, रावण के साथ 2 ही आदमी क्या लड़ सकते, तो फिर किष्किंधा गए। वाली और सुग्रीव ये 2 भाई बंदर
और बड़े बलवान। वाली ने जो है सुग्रीव को पीट पाट के जो है निकाल दिया। उस एक ऋषि का श्राप था, इस पहाड़ पर जो है तुम वाली आ जाए तो मर जाए। इसलिए अपना बचाव करने के लिए सुग्रीव वहां निवास करता था। वाली राज्य करता और रामचंद्र जी सीता का शोध करते हुए वहां किष्किंधा नगर पहुंच गए पहाड़ों में। तो हनुमान जी उधरे रहते थे। हनुमान जी को पहले पता था ये अवतार लेके आए थे, इसीलिए वो जाके रामचंद्र जी के चरण में पड़े और सुग्रीव की जो है दोस्ती जमाई और जो कुछ हकीकत थी वो सब जो है रामचंद्र जी के सामने जो है रख दी। फिर सुग्रीव ने कहा, उनको वरदान है वाली को, जो कोई सामने लड़ने के लिए आएगा उसका आधा बल जो है उनके अंदर में जाता है, तो उसका अपना स्वतः का बल और इनका आधा बल जाए तो सहज ही जो है सामने वाला शत्रु जो है हार जाए। इस तरह इसने जो है सारों को जीता है। तो इसको मारना हो तो जोरी से मारना चाहिए। रामचंद्र जी को जो है सेने की जरूरत थी। अब वाली को मारे तो सुग्रीव तो हमारा हस्त का ही हुआ, तो उसकी सेना सहज मिलेगी करके इसने जो है झाड़ के आड़ खड़ा होकर सुग्रीव को पहले भेजा, तुम जाके जो झगड़ा निकाल। सुग्रीव गया तो दोनों एक साथ दिखे। तो रामचंद्र जी को शंका आया, अब मैं किसको मारूं? इसमें शायद सुग्रीव में मर जाए तो पंचायत पड़ी। उसने खूब मारा, वाले ने उसको रोते पीटते आया, महाराज वो तो जो है बड़ा बलवान है, उसको मारने वाला कोई नहीं, देखो आज तो जो है मेरा उन्होंने जान ही लेना। तो दूसरे दिन फिर भेजे, तुम जाओ आज। गए तो हनुमान जी ने क्या किया कि सुग्रीव के गले में हार डाल दिया। तब रामचंद्र जी को पता लगा कि ये सुग्रीव है, तो झाड़ के हार जो खड़ा होकर वाली को कान मारा। वाली नीचे गिर पड़ा। तब रामचंद्र जी वहां गए। वाली खड़ा जवाब पूछता है, क्यों जी आप क्षत्रिय होते हुए और अवतारी पुरुष परब्रह्म कहलाते हुए अब चोरी से क्यों मेरे को बाण मारा? नहीं, तुमने जो है अपने छोटे भाई के औरत को जो है रख के उसको हकाल दिया था, इसलिए मैंने तेरे को मारा। ये तो हमारे घर का झगड़ा था, तुम्हारे उसमें क्या था? ये हम भाई भाई का झगड़ा था। हाँ, तुम तेरा ही तो आके बोलना कि भाई तुम्हारा अन्याय है, तुम ऐसा चलो वैसा चलो, ये बताना। मारना भी हो तो हमको जो पहले सूचना देना था, और चोर के जैसा जो खड़ा हो कि क्यों मारे। और आप कहते हो कि एक बचनी और एक जो है वाणी और एक पत्नी, वो कहाँ गया? तब जो है वहां लाजवाब हुआ। कहता है कि मैं अगले जन्म में कृष्ण हो जाऊंगा, कृष्ण अवतार लूंगा और आप जो है शिकारी और व्याध बन के मेरे को मार। समझो कि ये सारे कर्म में आने जाने वाले ही सिद्ध हुआ। कर्म रहित होने के लिए ये कई उपाय है। इसलिए कहते हैं कि जो जपे तो पुण्य कर्म किया और आगे मनुष्य शरीर में ले। अनहद जो है शब्द जिनके अंदर में प्रकट होगा वो जो है पृथ्वी प्रलय तक जो है ब्रह्म में लवलीन रहेंगे। उससे आगे जो है पार ब्रह्म का मुकाम और उससे परे जो है सतलोक सचखंड। जब केवल सत्य रूप ही हुआ, पृथ्वी प्रलय हो जाए तो क्या, और 10-20 पृथ्वी और उदय हो जाए तो क्या, वो तो सत्य जैसे का तैसा ही रहे। इसलिए सत्य रूप आत्मा
अब हर किसी को जो है सत्य जो है प्रमाण कराना हो तो क्या कहते हैं, तुम ब्रह्म बन के बोलो, बोलते नहीं, क्या कहते हैं, सत्य बोलो। तो सत्य सर्वत्र है, सब जगह में सत्य व्यापक है। उस सत्य को समझना यही मनुष्य शरीर का मुख्य कर्तव्य है। सतगुरु मिले सत शब्द लखावे, सार शब्द मिल जाए। इन सारे शब्दों को अलग करके सदगुरु जो है सार शब्द जो है अलग करके बतलाएंगे तेरे को, और उसको धारण करके तू अपना देश पहुंच, जहाँ जाके प्रलय महाप्रलय आदि कुछ भी नहीं है और केवल सत्य रूप है स्वयंभू, वो तेरा देश और तेरा स्थान है। कहे कबीर कोई जन पूरा, जो न्यारा कर जाए, सबका साथी मेरा साई, मेरा साई। और जो कोई पुरुष जो है उसमें जाके मिले वही जो है मुक्त है, और सर्वत्रों का साक्षी जो है मेरा सत्पुरुष और मेरा साईं या मेरा मालिक है, सबके अंदर में अभी भी है, पीछे भी था और आगे भी रहेगा, वो एक ही ताकत। जिन्हें सुन के मनिया बिना निज घरवास, गुरुमती सलाह सच हर पाया गुणदास। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की वाणी। आप फरमाते हैं, जिन पुरुषों ने सुन के संतों का वाक्य अपने हृदय में धारण किया उसका सुनना सफल है, और इस कान से सुना और इस कान से छोड़ा, अंदर उतरा ही नहीं। उन्होंने सुना क्या नहीं सुना क्या दोनों बराबर। इसलिए आप फरमाते हैं, जिस पुरुष ने एक एक संतों का वाक्य जो है सुना और उस वाक्य को अपने हृदय में धारण किया निश्चय करके, और गुरुमती सलाह सच हर पाया दे। हाँ, जो अपना मनमत को त्याग के गुरुमत धारण किया और गुरुमत द्वारा सच का तलाशी बन के सतरूप हुआ, एक ही वाक्य में पूरा हुआ। मगर जिसके हृदय में वो लग गई और चारों वेद 6 शास्त्र पढ़ो मगर अंदर खाली है, पुट्ठे घड़े के ऊपर मर्जी जितना पानी डालो नीचे जाएगा, अंदर एक बूंद भी नहीं उतरेगा। जी जिन्हें सुन के मनिया बिना निज घरवास, गुरुमती सलाह सच हर पाया गुणदास। सब करते से निर्मले और सद बलिहारे जास। एक एक वाक्य में जो है अमृत भरा हुआ, जिनके हृदय शब्द में मिल गया, शब्द में रत गया, वो निर्मल और सारे पापों से रहित होके, और ऐसे महापुरुषों के ऊपर से मैं सदा बलिहार जाऊंगा, क्योंकि वो मैं मेरी नहीं है उनके अंदर, आप में आप समा के जो है मुक्त हुए हैं। और सब से निर्मले हाँ सद बलिहारे जास। हृदय जिनके हरम से
घट है परयास। जिनके हृदय में हमेशा मालक का वास है, मालक प्रकाश रूप है और ये भी प्रकाश रूप है, वहाँ जड़ता के लिए अवकाश ही नहीं है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना जागतिक, किसी तरह का वहाँ संबंध ही नहीं है। उसका नाम गुरुमुख है, उसका ही नाम जो है अनुभवी। जी। मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई, मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई। धुर मस्तक जिनको लिखिया, से गुरुमुख रहे लिवलाई। पहले क्या कहते हैं कि हे मन, मेरे मन, तू आहोरात्र जो है उस मालक का नाम स्मरण कर। यानी हृदय के साथ कहीं इधर उधर जो है ख्यालात लेके भजन बैठोगे तो वो भजन बनेगा नहीं। क्या 100 साल भी बैठे तो क्या हुआ? बगला भी जो है आंखें बंद करके बैठता, मगर पैर के नीचे मच्छी आई, टप खाया और फिर आंखें बंद किया। इस बगला भक्ति से जो है कदापि मालक प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसा करो कि मन ही निर्मल में मिला दो, मन ही उस रंग में रंगा जाए। मन के अंदर में जितना संस्कार रूपी मलिनता है वो दूर हो जाए, इसका नाम सच्चा भजन समझो। जब तक मन के अंदर में संकल्प विकल्प भरे हुए हैं और हम भजन में बैठते हैं, बनता नहीं कुछ भी, तो उसका नाम भजन नहीं है। जी। और मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई, मन मेरे हर हर निर्मल ध्याई। धुर मस्तक जिनको लिखिया, से गुरुमुख रहे लिवलाई। आप ही सिद्धांत देते हैं, पहले से जो है उस मालक का हुक्म होवे, ऐसे गुरुमुख जन ही जो है हमेशा नाम में लवलीन रहते। देखा देखी भक्त को कभी न चढ़सी रंग, वो नाम लेते हैं तो हम भी ले, उससे क्या होता? कुछ भी नहीं होता। जी। हर संतो देखो नदर कर, निकटव से भरपूर। कहते हैं कि हे मालक के प्यारे संत जन, वो मालक हाजरा हजूर है, निकट ही है। अंदर की आंखें खोल के देखो। और इसी विषय में महाराष्ट्र में एक गुरु रामदास जी हुए हैं। क्या कहते हैं? चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु निरखे। इस चर्म दृष्टि से न देखो, अंदर एक दिव्य दृष्टि है, उसको खोल के देखो, तब पता लगेगा। जी। गुरु मत जिनी पछानिया, से देखे सदा हजूर। क्या जिन पुरुषों के अंदर में मनमत नाश होके गुरुमत प्रकट हुआ, ऐसे महापुरुष हाजरा हजूर प्रत्यक्ष मालक को देखते हैं। जी। हर संतो देखो नजर कर, निकटव से भरपूर। गुरु मत जिनी पछानिया, से देखे सदा हजूर। जिन गुण तिन सत मनवत, अवगुणवंतियां दूर। अब प्रमाण दे के कहते हैं, जिनके अंदर में
सद्गुणों का भंडार भरा है, वहां अवगुण के लिए अवकाश ही नहीं रहेगा। जहां अतोनात द्रव्य भरा है, वहां दरिद्र के लिए कोई अवकाश ही नहीं। इसी तरह मालिक के गुणानुवाद रूपी या अनुभव रूपी गुण भंडार भरा हुआ है, वहां अवगुण रह कहां सकते, क्योंकि एक हृदय है, एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकते। या तो जगत को भरो या तो मालिक का नाम भरो। जी। मन मुख गुण के बाहरे, बिन नावे मरदे झूर। अब जो है मनमुखों का सिद्धांत इन सारे शुभ गुणों से, मालिक के अनुभव रूपी गुण से वो बाहर हैं। आहोरात्र दुनिया की चिंता, दुनिया की व्याधि, दुनिया के रोग भरे हुए उसके हृदय में। जी। जिन गुण तिन सत मन वसे, अवगुणवंतियां दूर। मन मुख गुण के बाहरे, बिन नावे मरदे झूर। क्या मनमुखों के अंदर में नाम नहीं रहता? वो नाम का याद भी नहीं कर सकते, नाम का अनुभव भी नहीं रहते, इसलिए जो है वो अनुभव से हजारों जन्म दूर है। जी। जिन शब्द गुरु सुन मनिया, दिन मन ध्याया हर सोई। जो पुरुष गुरु वाक्य रूपी शब्द को सुन के मन लिया, जिनका मन गुरु शब्द में लवलीन हुआ, उसका रूप हो गए, वहां मन के लिए अवकाश ही नहीं रहा। जी। अनुदिन भगति रतिया, मन तन निर्मल होई। अहोरात्र इस भक्ति में जो मिलते हैं, वहां मन और तन का कोई अभिमान का लेश ही नहीं। इसका प्रमाण ये, हमारा चित्त जो है कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को वशीभूत होके बाहर जगत में न दौड़े, यही प्रमाण। ये कूड़ा रंग का सुंभका, बिन जाय दुख रोई। जिस अंदर नाम प्रकाश है, वो सदा सदा स्थिर होई। थोड़े समय के लिए बहुत से लोग भक्ति की बातें और भजन करके रोने भी लग जाते हैं। देखने वाले को पता लगता है कि ये बड़ा भक्त आदमी है, यानी बुद्धि और मन का रोना है ये। वो तो थोड़ा बहुत भी जगत का कठिनाई आके पड़ी, मान अपमान का समय आया, उसी वक्त रंग उड़ जाएगा, वो रहेगा नहीं, क्योंकि कच्चा रंग है वो, सुनी सुनाई बातों का रंग है। जब कठिनता ये भोगने का टाइम आ गया तो वो उड़ जाएगा। जी। कूड़ा रंग का सुंभका, बिन सजाय दुख रोई। जिस अंदर नाम प्रकाश है, वो सदा सदा स्थिर होई। जिनके अंदर में नाम का प्रकाश हो के अंदर बाहर एक हुए हैं, उनका रंग उड़ने के लिए जगह ही नहीं, कहाँ उड़ेगा? अंदर भी एक है तो बाहर भी एक है। जी। यह जन्म पदार्थ पाया के, हर नाम न चेते लाई। पग खिसिए रहना नहीं, आगे छोड़ न पाई। ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर पाके जिन पुरुषों ने जो है अपने ख्याल भक्ति और नाम में नहीं लगाए,
इसी तरह दुनिया के भोग भोगे, खाए पिए, बाल बच्चे कुटुंब परिवार जमा किए, एकदम जो है पैर खिसक गया, यानी जमदूतों का नोटिस और पकड़ वारंट आई, तो बस ये सब छोड़ के चले गए। ये साथ चलने वाली वस्तु तो है नहीं। जब शरीर ही नहीं साथ चलता तो और वस्तु क्या चलेंगे, खाली लोभ है। जी अंत गया पछताई, जिस नदर करे सो उमरे, हर से तिल उलाई। क्या जो महाभक्त होते हैं मरते समय में इतना खुशी और आनंद के साथ चोला छोड़ देते हैं, वो उन्हीं पुरुषों को पता रहता। और हम लोग जो है चोला छोड़ते समय में पहले तो आप रोना, औरों को रुलाना, भाई बंद बिरादरी, माँ बाप बाल बच्चे कुटुंब परिवार सबको बुलावे। और इतने में जमदूतों की बारी आ गई, कंठ गुरु 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 कहने लगा, ये इशारा करते गया, इतने में जो उठा के ले गए। महात्मा क्या कहते हैं, मृत्यु का डर क्या है? इस देश से छुड़ा के परदेश में ले जाने वाले वो परमात्मा, उसका डर क्या है? जी जो सत्य से जो है अपना जीवन व्यतीत किए, अहोरात्र सात्विक भाव से सत्य नाम में जिनका चित्त लवलीन हुआ, मरने के बाद भी जो है वहाँ एक नया ही जो है वहाँ सुंदरता ही रहेगी, आनंद रहेगा। और यहाँ तो जो है अहोरात्र चिंता में जो मरते हैं, उनके वास्ते वो जमदूत तैयार है, पीट पाट के नरकों में डालना, यहाँ भी रोना वहाँ भी रोना। जो सच्चे भक्त हैं वो यहाँ भी खुशी हैं, आगे भी जो है खुशी है। जी ओ मेरा हथ न आवई, अंत गया पछताई, जिस नदर करे सो ऊपरे, हर से तिल उलाई। देखा देखी सब करे, मन मुख पूछ न पाई, जिन गुरु मुख हृदय सुख है, सेव पई तिन खाई। वो दूसरे करते हैं करके आप भी करना, तो इसका नाम भक्ति नहीं होता। दूसरे का एक नमूना बना, ये अपना तो भूल ही गया, पहले है सो भी गया और दूसरे का एक नमूना ले लिया। ऐसे भक्तों को कदापि रंग नहीं चढ़ेगा। अपना हृदय एक होना चाहिए, एक नाम के साथ चित्त का मिलाप होना चाहिए। नाम अंदर बाहर एक होने से ये भी एक रूप हो जाता, मुक्त हो जाता। इसका नाम सच्चा भक्ति है। इसके सिवाय बाकी जितने हैं वो सब पाखंड है। देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ न पाई, जिन गुरु मुख हृदय सुख है, सेव पई तिन खाई। हर गुण गावे हर नित
हर गुण गाय समाई। क्या उस मालिक का गुणानुवाद करे, मालिक के रूप में लवलीन होवे, उसी रूप में हमेशा रहे, दूसरा कोई संकल्प ही अपने हृदय में न आवे। भूत भविष्य वर्तमान पहले जो हो गया, मैं जवानी अवस्था में इतना पैसा कमाया, इतना भोग भोगा, मेरे इतने बाल बच्चे कुटुंब परिवार जमा हुआ है, ये सारा जो है पिछला याद हुआ। अब सद्य स्थिति का विचार करना, सुबह उठा, रेल से जाऊं, बस से जाऊं, टैक्सी पकड़ूं, ये भागा भागी का जो है ये सद्य स्थिति। आगे भविष्य का स्थिति ये है कि मैं आगे ऐसा बनूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, या और करूंगा, और बच्चे की शादी इस तरह से करूंगा, बस ये भविष्य। ये तीन गुणों के अंडर में आओ रात्रि इसका भजन होता है। अब परमात्मा कहाँ है, एकता कहाँ है, ये और ले। हर गुण गावे हर नित पड़े, हर गुण गाय समाई। क्या इसलिए कहते हैं कि उस मालिक का गुणानुवाद करे, नाम में अपना चित्त मिलावे और उसका रूप होवे। जी नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जी नाम रहे लुलाई। ऐसे जो महापुरुषों की वाणी आज जो है वो जिंदे ही हैं, समझो वो वाणी भी जिंदी है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। वो वाक्य जो है सदा अमर है, सुनते ही साथ जो है हमारा हृदय जो है मिथ्य से हट के सत्य ग्रहण करता। सत्य कदापि मरता नहीं, और सत्य महापुरुष भी कदापि मरते नहीं, उनकी वाणी अमर है। जी हर गुण गावे